मां साहब ऑनलाइन के मेरे समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम वनडे से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें रीजनिंग की बातें की जाती हैं, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। चाहे फिर वो एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई अदर एग्जामिनेशन हो, एसएससी का कोई एग्जामिनेशन हो या सीसेट का कोई पोर्शन हो जिसमें रीजनिंग की बात की जाती है, हम यहाँ कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आपने यदि वो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, खुद भी देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जैसे कि ब्लड रिलेशन की बात हम कर रहे थे, जिसने वो पुराने वीडियो नहीं देखे, यदि आप पहली बार ही देख रहे हैं तो आपको ये पार्ट जो है तीसरा वाला है ना, ये पार्ट नंबर 3 है इसका। इसके पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिएगा, तब ये बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो जिन्होंने वो चैप्टर देखा है या जिन्होंने वीडियोस देखे हैं, मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था, है ना, आपको एक क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क करने दिया था। जिन्होंने वो क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है आप इस क्वेश्चन को अभी ट्राई कर सकते हैं, और जो कर चुके हैं वो चेक कर लीजिएगा कि भैया जो हमने किया है कितना सही है कितना गलत है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन जो था वो ये था कि कोडेड वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि सर ये जो P क्रॉस Q है इसका मतलब क्या है कि P Q का पुत्र है, प्लस का मतलब था कि P Q की बेटी है, डिवाइड, ये चिन्ह किसका है मेरे भाइयों, डिवाइड, P Q की पत्नी है, और माइनस का मतलब था P Q का पिता है। ये पूरी ऐसी कहानी थी। अब इस कहानी में आपको एक छोटा सा टास्क ये था कि ये आपको बनाना था K प्लस H माइनस P और क्वेश्चन मार्क Q, ये आपको बनाना था। और इस पूरे डायग्राम में बनाने के बाद आपको यहां बताना था कि P और Q के बीच में क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन इसको बना लेते हैं। जैसे ही मैं प्लस की बात करता हूं तो प्लस का मतलब है बेटी। जैसे यहाँ P Q की बेटी है, यहाँ K जो है वो H की बेटी होगी, तो K रहेगा नीचे और H चला जाएगा ऊपर, क्योंकि K है वो बेटी है और वो किसकी बेटी है, H की। आगे गया मैं तो H माइनस P लिखा है। अब माइनस का मतलब देखिए, यहाँ माइनस का मतलब है पिता। जैसे यहाँ P Q का पिता है, ऐसे ही यहाँ H P का पिता होगा। H किसका पिता होगा भैया, P का। अब देखो ध्यान से, H पहले से K का पिता था, अब वो P का भी पिता बन गया। इसका मतलब K और P आपस में भाई बहन हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब P और Q के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, ये बात हमें तब पता लगेगी जब हम प्रश्न को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें ये बात कही है कि जो Q है वो K की माता है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, Q K की माता है। Q, ये तो व्हाइट कलर से होना चाहिए था भैया, व्हाइट कलर आ जाओ। Q K की माता है। अब एक बात बताओ, माँ कौन है भैया, Q है, माँ तो Q है, और वो किसकी माँ है, K की। अब K के पिताजी तुमने बना दिए H, हम चाहते हैं कि तुम K की माँ और बना दो Q, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये लोग हस्बैंड वाइफ होंगे, Q एंड H, है ना, तभी तो एक बाप बन गया तो एक माँ बन गई, सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे ही तुमने भैया यहाँ Q लगा दिया तो Q और P के बीच में रिलेशन भी आ गया। अब ध्यान से देखो, यदि हम Q और P के बीच में रिलेशन देखें तो Q तो है वो P की माँ है। यदि मैं Q और P के बीच का रिलेशन तुमसे पूछता तो तुम आसानी से बता देते कि भैया जो Q है वो P की माँ है, लेकिन हमसे Q से P की बात नहीं की। ध्यान से समझो, आपको यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया उल्टा। आगे Q होता तो तुम यहाँ माँ बोल देते, लेकिन यहाँ लिखा क्या है आगे P। अब P कौन है हमें नहीं पता सर, हो सकता है P उसका पुत्र हो, या हो सकता है सर उसकी बेटी हो या पुत्री हो, हमें नहीं पता ना। इसका मतलब P दोनों जेंडर हो सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों जेंडर हो सकते हैं इसी वजह से हमें बोलना पड़ेगा कि भैया P जो है हो सकता है पुत्र ना बन जाए, हो सकता है वो बेटी ना बन जाए। इसी वजह से तुम्हें क्रॉस और प्लस दोनों ऑप्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि पुत्र और पुत्री दोनों सिंबल को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। उल्टा होता तो हम बोल सकते थे कि Q तो मैया है यानी कि माँ है, लेकिन P का जेंडर हमें नहीं पता। तो मेक श्योर इस ऑप्शन को आप ध्यान से समझ पाएं कि जो पांचवा ऑप्शन है कि भैया या तो प्लस इस्तेमाल कर लो या क्रॉस, कोई एक जेंडर होगा, बेटा या बेटी, समझे, इसी वजह से हमने इसको चूज किया है। आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा उनका सही होगा, नहीं है एक बार अच्छे से समझ के इसको देख लीजिए और कर लीजिए नोट। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली इसमें बात करने वाले हैं किसकी, आज हम जो बात करने वाले हैं वो रहने वाले हैं हमारे पॉइंटिंग वाले प्रश्नों की। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट होता है, यानी कि टाइप 3 होता है पॉइंटिंग वाले प्रश्न। अब पॉइंटिंग वाले प्रश्न खुद अपने आप में दो प्रकार से होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप पॉइंटिंग वाले प्रश्न देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है पूछने का तरीका डायरेक्ट,
और एक होता है भैया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या समझते हैं? देखो, मान लो मैंने इनकी तरफ इशारा किया और मैंने बोल दिया कि आप मेरी बहन के पति के बेटे हैं, कुछ भी बोल दो, मेरी बहन के पति के बेटे, कुछ भी बोल दो। लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने इनकी तरफ इशारा किया और मैंने बातें भी इन्हीं के लिए की कि आप मेरे फलाना फलाना है। लेकिन यदि मैं ऐसा बोल दूं कि इशारा इनकी तरफ किया और आपके पिता या आपका कोई भाई या आपकी कुछ मेरे फलाना 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 है, तो दोनों में अंतर आ गया ना। एक में मैं इशारा भी इन्हीं की तरफ कर रहा हूं और बातें भी इन्हीं के लिए कर रहा हूं, लेकिन दूसरे प्रश्न में क्या हो रहा है कि इशारा इनकी तरफ लेकिन बातें किसी और की। तो जब आप इशारा जिसकी तरफ करते हो और बातें भी उसी के लिए करते हो तो प्रश्न बन जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन इशारा कहीं और बातें किसी और की तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं इनडायरेक्ट, है ना। जैसे कि वो गाना है ना कि अरे ये गाना है कि कहीं देखते हो कहीं इशारा करते हो, तो कोई गाना है पुराना सा, कोई अच्छा सा बढ़िया सा, ठीक है, आमिर खान का, याद नहीं आ रहा, बट है कुछ बढ़िया सा गाना, मुझे याद आइएगा तो आप बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रश्न का मतलब क्या हो गया? जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो, जिसकी बात हो रही है भैया, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में इशारा किसी और की तरफ करते हैं, बात हम कहीं और कर लेके जाते हैं, ठीक है। चलो, तो जब भी आप डायरेक्ट प्रश्नों को देखेंगे आपको ये शब्द मिलेगा। जब भी तुम डायरेक्ट प्रश्नों को देखो तो इन प्रश्नों को देखने में आपको ये शब्द मिलेंगे, वह, ही, शी। ये क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि डायरेक्ट प्रश्न ही, शी, वह इन शब्दों से शुरू होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट प्रश्न शुरू किससे होते हैं भैया? इनडायरेक्ट प्रश्नों में आपको लिखा मिलेगा हिज, हर, हिंदी में लिखा मिलेगा उसका, उनकी, ऐसे शब्द आपको लिखने को या देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो कहानी की तरह है, एक्चुअल में कैसे करना है, क्या सीखना है वो समझते हैं। बड़ा सिंपल सा है पोर्शन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको समझने को मिलने वाला है। यहां ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, मनीषा सेड ही इज द फादर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हिंदी में लिखा हुआ है, तस्वीर की ओर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा है वह मेरी मां की इकलौती बेटी का पिता है। दोस्तों, आपको यह चीज साफ साफ नजर आ रही होगी कि सर यहां वह शब्द दिख रहा है, ही शब्द दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न डायरेक्ट वाला है। अब डायरेक्ट वाले प्रश्नों में बड़ी आसान होती है कहानी, जो बोला गया है वो बना दो। डायरेक्ट वाले प्रश्नों में इतनी आसान होती कहानी, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनिए। मनीषा ने किसी की तरफ इशारा किया और मनीषा ने बोला क्या? मनीषा ने यह बोल दिया कि जो वह जिसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो वह मेरी मां की इकलौती बेटी का पिता है, ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चों तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा पढ़ना है, लेकिन सीधा सीधा मतलब ऐसे। लेकिन इंग्लिश वाले साथियों आपको ना उल्टा पढ़ना होता है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन की फ्रेमिंग उल्टी होती, इसलिए हिंदी बहुत आसान रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन की फ्रेमिंग उल्टी होती है, तो आप पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। चलो, मनीषा ने क्या कहा? मनीषा ने बोला मेरी मां। सबसे पहले मनीषा ने बोला मेरी मां, तो अपन ने क्या कहा? अपन ने बनाया सबसे पहले मनीषा को। ये मनीषा एक महिला है इसलिए सर्किल में ये हो गई मनीषा जी। अब डायरेक्ट वाले जब भी प्रश्न होते हैं तो हमेशा वो शुरू किससे होते हैं? डायरेक्ट वाले प्रश्न जो व्यक्ति कह रहा होता है। मनीषा कह रही तो अपन ने मनीषा को बना लिया, और मनीषा ने क्या बोला? मेरी मां, तो अपन ने कहा मनीषा जी बना देते हैं मेरी मां, मेरी मां। लो, ये मनीषा की माता जी हो गई, नंबर 1। ये हो गया नंबर 1। मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप समझ जाओ। ये हो गया नंबर 1 मनीषा की मां। फिर मनीषा ने आगे क्या कहा? मनीषा ने आगे बोला मेरी मां की इकलौती बेटी। ये हो गया नंबर 2। ध्यान से समझना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। मनीषा पर अपन पहुंचे क्योंकि सारी बातें मनीषा कर रही थी। मनीषा ने क्या बोला? मेरी मां। अपन यहां पहुंच गए, मां की इकलौती बेटी। अब मां की इकलौती बेटी खुद मनीषा ना हुई, मनीषा की मां और मां की इकलौती बेटी कौन हुई? खुद मनीषा हुई, यानी कि नंबर 2 की कहानी। फिर इकलौती बेटी का पिता, ये हो गया नंबर 3। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही चलते चलो, स्टेप बाय स्टेप। इकलौती बेटी का पिता। अब भैया ये जो इकलौती बेटी है इसका पिता कौन होगा? इसका जो पिता होगा वो ये होगा,
ये माँ है तो ये पिता हो जाएगा, यानी कि ये आ गया अपन नंबर 3 पर। फिर से सुनो, मनीषा ने क्या कहा, मेरी माँ की इकलौती बेटी का पिता, मेरी माँ की इकलौती बेटी का पिता, है ना। यहां तुम पहुंच गए। अब जैसे ही तुम यहां पहुंचोगे, यानी कि जिस पॉइंट पर तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट होगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही तुम यहां पहुंचोगे यानी कि जिस पॉइंट पर तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट होगा, यही व्यक्ति होता है जिसकी तरफ तुमने इशारा किया हुआ है। ये किस में होता है, ये होता है डायरेक्ट वाले प्रश्नों में। ये बड़ा आसान है, डायरेक्ट वाले प्रश्न बड़े आसान होते हैं। तुम अपना डायग्राम कंप्लीट करो और जिस पॉइंट पर तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो जाए, समझ जाना कि वही व्यक्ति इशारे वाला व्यक्ति है। और आप खुद बताओ ये कौन है मनीषा का भैया, ये मनीषा के पिताजी हैं, तो ये हो गया आंसर। यानी कि यदि मैं तुमसे पूछूं कि ये नंबर 3 वाला व्यक्ति या इशारे वाला व्यक्ति कौन है, तो आप आंसर दे दोगे पिताजी। लेकिन यदि मैं पूछूं कि मनीषा कौन है उनके लिए, पिताजी के लिए मनीषा कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेटी। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है कि मनीषा उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो हमें आदमी की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, मनीषा की। तो आप ही बताओ वो जो मनीषा है वो उस आदमी की क्या होगी भैया, उस आदमी की तो वो बेटी होगी ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये होती है डायरेक्ट वाले प्रश्नों की कहानी। जिनको समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा 1-2 प्रश्न और आप करोगे। अभी हम धैर्यपूर्वक 1-2 प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं कि सर क्या ही हो गया। धैर्य सुने। इंग्लिश वाले दोस्तों ध्यान से सुनो, आप ना रिवर्स चला करें, ध्यान से यहां देखो आप ध्यान से। सबसे पहले माई मदर, मनीषा ने बनाई अपनी मदर, मदर के बाद ओनली डॉटर, तो मदर के पास, जब हम मदर के पास पहुंचे और मदर ने बोल दिया ओनली डॉटर, तो हम वापस यहीं आ गए। और फिर क्या लिखा है डॉटर के, और इस तरफ चलो तो क्या लिखा हुआ है, फादर, है ना। तो डॉटर ने अपने फादर बना दिए। तो हमेशा याद रखना इंग्लिश वाले दोस्तों, रिवर्स चलना। और कहानी तुम्हारे लिए भी सेम है, जहां तुम अपना डायग्राम कंप्लीट करोगे वही तुम्हारा बनेगा वो व्यक्ति जिसकी तरफ तुम क्या कर रहे थे, इशारे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं तो और क्लियरिटी आएगी, है ना। ये मत सोचो कि इसी प्रश्न में तुम्हें सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। एक एक प्रश्न करो, समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अब ध्यान से देखो यहां क्या लिखा है, अगेन डायरेक्ट वाला प्रश्न है, वह लिखा है ना शी। क्या लिखा है, मेरे पिता नंबर 1 की एकमात्र संतान नंबर 2 की पत्नी, ये लिखा है। अच्छा, ये सारी बातें कर कौन रहा है सर, ये सारी बातें कर कौन रहा है, अरुण कर रहा है। प्रश्न को ध्यान से सुनो, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, तस्वीर की ओर कोई तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए अरुण कह रहा है। सारी बातें कौन कर रहा है, अरुण कर रहा है। जो व्यक्ति बातें कर रहा है उसको बनाओ सबसे पहले, ये अपन ने बना दिया अरुण। अरुण एक लड़का लग रहा है, मैंने लगा दिया लड़का, लड़का मतलब ट्राइंगल। अरुण ने सबसे पहले क्या कहा, मेरे पिता, बनाओ इसके पिता। अरुण बोल रहा है मेरे पिता, लो इसके पिता बना दिए नंबर 1। पिता की एकमात्र संतान, पिता की एकमात्र संतान कौन हो गया, अरुण खुद हो गया ना, ये हो गया नंबर 2। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है रिवर्स में, माई फादर, अपन ने बना दिया माई फादर। फिर माई फादर का ओनली चाइल्ड, तो माई फादर का ओनली चाइल्ड खुद हो गया। और आगे क्या लिखा है, सेकंड नंबर के बाद संतान की पत्नी, संतान की पत्नी मतलब 2 नंबर पे खड़े हो, याद रखना। अरुण ने बोला मेरे पिता की एकमात्र संतान की पत्नी, तो ये हो गई उसकी पत्नी नंबर 3। समझ रहे हो। अब यहां तुम पहुंच गए हो, तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है, और ये जहां तुमने डायग्राम कंप्लीट किया है वही होता है इशारे वाला पर्सन, यानी कि तुम इसी की तरफ क्या कर रहे थे दोस्त, इशारा कर रहे थे। इसका मतलब अरुण किसकी तरफ इशारा कर रहा था, अपनी पत्नी की ओर इशारा कर रहा था। अरुण किसकी तरफ इशारा कर रहा था, अपनी पत्नी की ओर। तो महिला जो है वो अरुण से कैसे संबंधित हुई, महिला अरुण की क्या बन गई, महिला अरुण की बन गई पत्नी, वाइफ। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं होता डायरेक्ट वाले प्रश्नों में, डायरेक्ट वाले प्रश्नों में बड़ी चीजें आसान होती हैं। आप सिंपली प्रश्न को कंप्लीट करने के लिए क्या पकड़ लो, जो भी व्यक्ति बातें कह रहा है उसको सीक्वेंस में बना दो, जिस पॉइंट पर डायग्राम कंप्लीट वही तुम्हारा इशारे वाला व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, एक और प्रश्न करेंगे, क्लियरिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। क्या लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू माला, आप माला की तरफ इशारा कर रहे हो, और माला की तरफ इशारा करते हो काला कह रहा है, माला की तरफ इशारा कह रहा है काला, और काला क्या कह रहा है, पहले बात तो शी यानी कि डायरेक्ट वाला प्रश्न,
वह मेरे भाई, चलिए नंबर 1, की इकलौती बहन, नंबर 2, की बेटी है, नंबर 3। मैंने नंबरिंग भी कर दी ताकि आपको समझ में आए। अब फटाफट से आपको सबसे पहले किसको बना लेना है, आप बना लो काला को। क्यों बनाएंगे, क्योंकि काला ही तो कह रहा है ना। अब काला कौन है हमें नहीं पता, हो सकता है महिला, हो सकता है पुरुष हो। अभी हमने काला काला बनाया, ठीक है, काला को काला बना दिया। काला ने क्या बोला, मेरे भाई। लो भैया काला का भाई बना देते हैं, मेरा भाई नंबर 1, मेरे भाई की इकलौती बहन। अब मेरे भाई की इकलौती बहन, अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझने वाली बात क्या है। जब आप ये बोलते हो कि मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। यदि हम काला को पुरुष मान लेते हैं, मान लो मैंने काला को पुरुष बोल दिया, मान लीजिए काला एक पुरुष है, तो मेरे भाई की इकलौती बहन कोई और होगा, मेरे भाई की इकलौती बहन, क्योंकि ये दोनों तो भाई हो गए, है ना, तो इन दोनों के लिए इकलौती बहन कोई और हो जाएगी। लेकिन यदि मैं गलती से डायग्राम ऐसा बना दूं कि काला को मैंने क्या मान लिया, एक महिला मान लिया, तो आपको ये समझना होगा कि काला ने क्या बोला, मेरे भाई की इकलौती बहन, काला खुद हो गई। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया ना कि जो काला है ये महिला है कि पुरुष है, इसलिए ना दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। मेक श्योर कि आपको भी ऐसी चीजें सोचने को आनी चाहिए। यदि काला को आप एज अ मेल, पुरुष समझते हैं, तो काला अपने भाई के पास पहुंचा और उसने अपनी इकलौती बहन किसी और को बना दिया। लेकिन यदि काला को आप एज अ महिला बनाते हैं, तो काला अपने भाई के पास पहुंची और भाई ने बोला मेरी इकलौती बहन, तो काला खुद अपने आप में इकलौती बहन हो गई। ये दो अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। चलिए मैंने दोनों सिनेरियो आपके सामने बना दिए हैं। ये दोनों सिनेरियो मैंने इसलिए बना दिए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि काला कौन है, एक महिला है या पुरुष है। एक बार मैंने काला को पुरुष ले लिया, एक बार मैंने काला को महिला ले लिया, ठीक है। चलिए इकलौती बहन बन चुकी है, इकलौती बहन की बेटी। अब इकलौती बहन की बेटी यदि हम किसी और को बहन बनाते हैं तो ये उसकी बेटी नंबर 2, नंबर 3। और यदि हम काला को ही महिला बोलते हैं तो उसकी खुद की बेटी यहां बन जाएगी नंबर 3। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। फिर से सुन लीजिए, मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी, मेरे भाई की इकलौती बहन की बेटी, ठीक है, दोनों में आप समझ गए। अब जिसकी तरफ आप इशारा करते हो वो यही है व्यक्ति जहां हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ है। जिसकी तरफ आप इशारा करते हो वो व्यक्ति यही है जहां तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हुआ है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न में हमसे पूछा है कि जो माला है उसका काला से क्या रिलेशन है, यानी कि हमें आंसर में किसकी बात करनी भी है, माला की, ठीक है। और तुम इशारा माला की तरफ ही कर रहे थे, यानी कि ये थी माला, माला ये है माला। तो बताओ ये जो माला है ये काला से कैसे संबंधित है, तो आपको बताना है कि ये जो माला है ये कौन है। चलिए तो माला से और काला से आपको दोनों को ध्यान देखो, ये माला काला में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान से देखो, आपको से पर ध्यान देना है और का पर ध्यान देना है। से किसके साथ है, काला के साथ, यानी कि ये उत्तर नहीं बनेगा। मैं आपको कई बार ही समझा चुका हूं। उत्तर कौन बनेगा, उत्तर बनेगा जिसके साथ का वाला शब्द जुड़ा होता है। इसका मतलब आंसर में हमें माला की बात करनी है। यदि आप हमारे इस डायग्राम को सही मानते हैं, इस वाले डायग्राम को, तो जो माला है वो काला के लिए बन जाएगी बेटी, यदि आप मेरे इस डायग्राम को सही मानते हैं, डॉटर। लेकिन यदि आप इस डायग्राम को सही मानते हैं तो जो माला है वो काला की क्या आएगी, जो माला है वो काला की क्या हो जाएगी। देखो बहन की लड़की क्या होती है, बहन की लड़की क्या होती है, भांजी। इस केस में जो माला है वो भांजी आएगी या भतीजी, नीस बेसिकली, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देखना होगा कि गिवन क्या है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारे काम का, डॉटर यानी कि बेटी। मैं इसलिए इतना जोर दे रहा था इस प्रश्न पे क्योंकि ऐसे टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये कंफ्यूज कर देते हैं। हो सकता है कई लोगों को ऐसा प्रश्न समझ ही ना आया हो, ठीक है। लेकिन यदि आप समझना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया सा तरीका है कि आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रिवाइंड करें, रिपीट मत करवाइए, बल्कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये वाला सिनेरियो लेते हैं तो माला उनकी भांजी बन जाएगी, पर हमें ऑप्शन में वो दिया नहीं है। इसका मतलब हमें यही वाला ऑप्शन करेक्ट मानना है। कौन सा वाला, बेटी वाला, ठीक है। चलिए और क्या हमारे पास डायरेक्ट वाले प्रश्न हैं,
और नहीं, अब डायरेक्ट वाले प्रश्न खत्म हो गए। अब आते हैं डायरेक्ट वाले प्रश्न जितने करने थे, इसके बाद हम करेंगे इनडायरेक्ट वाले प्रश्न। लेकिन उसके पहले या उससे पहले तुमने क्या करना है, जितने भी डायरेक्ट वाले प्रश्नों को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, किसी वीडियो से, किसी बुक से कर लो। अब कैसे करते हैं तो समझ ही गए ना। आपको क्या देखना है, ही शी या वह, इंग्लिश वाले हो तो ही शी, हिंदी वाले हो तो वह। कहानी को पूरा किया, डायग्राम को पूरा किया, जहां पहुंचे वही होता वो इशारे वाला व्यक्ति। इतनी सी कहानी है। जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कर लो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट वाले प्रश्नों को अच्छे से कर लोगे तभी आप इनडायरेक्ट वाले प्रश्नों को समझ पाओगे। तो जो कह रहा हूं वो कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में आपको इनडायरेक्ट वाले प्रश्न सीखने को मिलने वाले। ठीक है भैया, चलिए तब तक क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ओके, बाय बाय।